तो आई होप आप सभी को लाइव सेशंस के अंदर एनर्जी फील हुई होगी। एंड आप लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हो, आई फील वेरी नाइस। मैं कई बार रीड नहीं कर पाता, बट जो भी लोग मैसेज करते हैं समटाइम्स वेन एवर आई रीड, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है इससे। किसी की स्पाइनल कॉर्ड ठीक हुई है बहुत सालों से जो दुख रही थी, किसी की पीठ में दर्द था वो ठीक हुआ है, किसी के जॉब के अंदर बॉसेस के साथ नहीं बन रहा था वो इससे ठीक हुआ है। बहुत लोगों का ब्रेकअप हुआ है इसके वजह से, बिकॉज पीपल आर टेलिंग मी दैट द मोमेंट आई स्टार्टेड द रेमेडी। ये तो आप समझिए कि अगर ये आपके साथ तभी ही हुआ है, इसका मतलब कि वो रिलेशनशिप आगे जाकर आपको बड़ा पेन देने वाला था, उसके पहले ही उसने कट कर दिया, तो काफ़ी कुछ पेन आपकी लाइफ से चला गया। बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस लोगों के साथ हुए हैं। एंड स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है, ओसीडी से लेकर। और यही सारा चीज़ है, आप समझिए कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे लाइफ पर ज़्यादा असर नहीं डालते, हम हमारे लाइफ पर ज़्यादा असर डालते हैं। क्योंकि जिसके पास 100 रुपये है वो भी खुश है, और जिसके पास करोड़ रुपए वो भी शायद खुश नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर है, आप देखिए। सारा आपके बुध और चंद्रमा का खेल है। तो जब आप ये रेमेडीज़ करते हैं तब आपके बुध और चंद्रमा काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस होते हैं। और ओसीडी का प्रॉब्लम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो लोगों के होता है। बस प्रेयर ये है कि किसी को ना हो, सबकी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, चाहे वो किसी का दुश्मन भी क्यों ना हो, इस लोगों को भी ना हो। सो थैंक यू सो मच अंकित वर्मा। एनीवेज, तो समझना ये इंपॉर्टेंट है कि रेमेडीज़ रेगुलर बेसिस पे आपको करनी चाहिए। और आप खुद मंत्र जाप नहीं करते हैं लोग, जितना मैं जानता हूँ रेगुलर बेसिस पे लोग नहीं करते मंत्र जाप, सिर्फ भगवान के हाथ जोड़ देते हैं, वो भी कुछ ही लोग जोड़ते हैं। तो इसीलिए रेमेडीज़ रेगुलर बेसिस पर हम करते हैं लाइव सेशंस में, ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट देखने मिले लॉन्ग टर्म तक। राइट? तो समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है चीज़ों को। अब देखते हैं कि ट्रांजिट आप पर क्या असर लाएगा और ट्रांजिट को किस तरीके से चेक किया जाता है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उसे जाकर पूछते हैं कि इन चीज़ों का प्रिडिक्शन क्या होगा, किस तरीके से ये ट्रांजिट काम करेगा। जबकि अगर आप बेसिस को समझ ले ट्रांजिट के और नक्षत्रों के, तो बहुत चीज़ें ईजी हो जाती हैं आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग ने कभी ये चैनल के ऊपर अब तक नक्षत्र की इतनी बातें नहीं की है। तो आज ये पहला सेशन होगा जब मैं आपको बेसिक नक्षत्र एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये काम बनता है। अब देखिए कि जो भी बड़े प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं, राहु, केतु, जुपिटर एंड सैटर्न, ये ट्रांजिट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दीज आर बिग प्लैनेट्स, दे हैव बिगर रिजल्ट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से राहुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। राहुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर 8 जुलाई को। अब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की अगर बात करें तो ये नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र है। जो भी इंसान इस नक्षत्र के अंदर पैदा होता है बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है, बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज होती है। जितना मटीरियलिज्म के अंदर होता है उतना ही स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी होता है। सो दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। सभी नक्षत्रों की अगर बात करें तो ये सेकंड लास्ट नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसको अगर आप आकाश में देखने की कोशिश करेंगे तो ये तीन तीन स्टार का कॉन्स्टिलेशन है, ये तीन स्टार से बनता है। और आपको ऐसा लगेगा ये पानी का सांप है। और ये पानी का सांप सांप हमेशा आप देखेंगे, सर्प किसी भी चीज की ऊपर की तरफ जाने की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप आग की लौ की बात करें या फिर आप एक दिया प्रज्वलित करते हैं, तो आप कभी भी दिए को उल्टा भी कर देंगे तो भी लौ ऊपर की तरफ होगी। सांप हमेशा ऊपर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट्स कि कुंडलिनी शक्ति की जो एनर्जी है वो आपके ऊपर की तरफ जा रही है। और अहिर्बुदन्य जो है वो अहिर्बुदन्य इसके देवता बनते हैं। और शिव जी के जो 11 महारुद्र अवतार हैं उनमें से एक है अहिर्बुदन्य। तो आप देखेंगे कि अहिर्बुदन्य जो देव हैं ये अपने आप में वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डीप वाटर्स होते हैं। पाइसिस राशि को अगर आप देखेंगे तो ये विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, और उत्तर भाद्रपद आप नक्षत्र को देखेंगे तो ये अहिर्बुदन्य शिव जी के महारुद्र स्वरूप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप दोनों की पूजा करते हुए देखेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि पाइसिस के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ के अंदर फेजेस आते होते हैं कि वो या तो हाफ ऑफ द टाइम विष्णु भगवान के किसी स्वरूप को पूजते हैं, या फिर वो शिव जी के किसी स्वरूप को पूजते हैं। दोनों की तरफ इनकी आस्था आपको इक्वली देखने मिलेगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है ये अपने आप में पैसे देने वाला नक्षत्र है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे वीडियोस के अंदर कि जब भी पाइसिस आपको पैसा देता है, वो पैसा आपको कोई और नहीं दे सकता। पाइसिस क्योंकि इतना पैसा देने की आपको ताकत रखता है अपने आप के अंदर। इसके अंदर अगर आप 3 नक्षत्र की बात करें पाइसिस के अंदर, तो यहाँ पर पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आ जाता है। अब पूर्व भाद्रपद, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, पूर्व भाद्रपद, इस नक्षत्र के अंदर अगर आपको कोई भी प्लैनेट मिल जाता है, इसका मतलब वो प्लैनेट का कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से हो जाता है। उसी तरीके से उत्तर भाद्रपद के अंदर आप देखेंगे तो अपने आप में ये रिच नक्षत्र है, बहुत ही ज्यादा रिच। आप देखेंगे कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जो भी इंसान पैदा होता है वो सबके साथ बनाने की कोशिश करता है। वो हो सकता है कि जहां पर समय आएगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी थोड़ा सा पीछे रखेगा और लोगों के साथ बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि जहां पर उसको एग्रेसिव आ जाए, जहां पर उसको लगता है कि अब मुझे यहां पर अपना गुस्सा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, तो वो उस तरीके से गुस्सा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश भी करेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे उत्तर भाद्रपद इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी
एज वेल एज मटीरियलिज्म। यहाँ पर आपको दोनों ही चीजें देखने मिलेंगी बैलेंस के अंदर। सो वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र ये कहा जाता है। इसके मालिक शनिदेव बनते हैं। अब आप देखते हैं कि लोग सैटर्न को बहुत शनिदेव को अलग नज़रिए से देखते हैं, बोलते हैं कि ये आपके सैक्रिफाइस के कारक हैं। वो सारी बातें सही हैं, बट एक तरीके से वो आपके कर्मों का सिर्फ लेखा जोखा रखते हैं और वो आपको रिजल्ट देते हैं। बट अगर आप यही शनिदेव के नक्षत्रों की बात करेंगे तो आपको एक कॉमन पॉइंट यहां पर मिलेगा कि पंचम नवम का योग यहां पर बनता है शनिदेव के नक्षत्रों के अंदर। देखिए, शनिदेव का जो नक्षत्र है, पहला नक्षत्र आप देखेंगे पुष्य नक्षत्र जो शनिदेव का है, जो कि कैंसर में आकर पड़ता है। आप देखेंगे कि सभी के सभी अच्छे काम कहते हैं कि पुष्य के अंदर करने चाहिए। गुरु पुष्य को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो सभी अच्छे काम आप पुष्य नक्षत्र के अंदर करते हैं। दूसरा नक्षत्र आप देखेंगे कि अनुराधा नक्षत्र, अगेन वो स्कॉर्पियो के अंदर पड़ता है। उसके अंदर आप देखेंगे अगेन वाटर एलिमेंट। जो भी चीज की शुरुआत होती है, बिगनिंग होती है किसी भी चीज की, वो आप अनुराधा नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग है वो। आप देखिए अष्टम भाव के अंदर वहां से एनर्जी का ऊपर आना शुरू होता है। और फिर अगर आप लगन के अंदर देखेंगे, पाइसिस के अंदर जो आता है, पाइसिस लगन के अंदर जो नक्षत्र आता है, दैट इज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इसके अंदर आप देखेंगे कि दिस इज समवेयर यू आर फाइटिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, और फिर आप रेवती तक पहुंचते हैं जहां पर आपका जीवन एंड होता है। तो इस नक्षत्र का जो स्वरूप है वो क्षत्रिय नक्षत्र है। यहां पर आपको लड़ना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि डेथ किसी के लिए भी ईजी नहीं होती, और डेथ के बाद जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं वो किसी के लिए ईजी नहीं होते। वो फैमिली को भी दिक्कत देता है, सब चीज को दिक्कत देता है। बट यहां पर आप देखेंगे ये एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है। सो दिस इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन के इंसान मरने से पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर देते हैं, सारा अपना मटेरियलिज्म दान कर देते हैं। वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। अपने आप में राजयोगकारी नक्षत्र होता है। अगर आपको कभी भी चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मिल गया, आप कह सकते हैं कि ये इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा लकी होगा। इसको मदर से ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, इसको मदर से हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। अब देखिए कि ये नक्षत्र के अंदर राहुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे। और शनिदेव के नक्षत्रों की एक खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड नक्षत्र होते हैं। देखिए, आई डोंट नो आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं, या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, बट कहने का मतलब मेरा इतना है कि शनिदेव के तीनों नक्षत्र के अंदर अगर आप कॉमन पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको वाटर एलिमेंट देखने मिलेगा। वाटर एलिमेंट अपने आप में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी रखने की कोशिश करता है। आपने पुराने ज़मानों के अंदर देखा होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे वो कमंडलू लेकर चलते थे अपने हाथों के अंदर। और कमंडलू जो होता था उसके अंदर कुछ और नहीं होता था, उसके अंदर पानी होता था। वो पानी को लेते थे, पानी को अभिमंत्रित करते थे। पानी को अभिमंत्रित करना मतलब पानी के अंदर वो मंत्रों की एनर्जी भरना, और फिर वो पानी को वो स्प्लैश करते थे। फिर उससे वो श्राप भी दे सकते थे, उससे वो किसी 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 को वरदान भी दे सकते थे। तो ये सब पानी का खेल है। पानी के अंदर ही मेमोरी के अंदर इतनी पानी के अंदर इतनी मेमोरी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बहुत जन्मों तक का वो अपने अंदर मेमोरी रख सकते हैं। शनिदेव के तीनों नक्षत्र आप देखेंगे वाटर एलिमेंट के अंदर आकर बैठते हैं, पाइसिस के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर और कैंसर के अंदर, क्योंकि शनिदेव ही वो भार उठाने की ताकत रखते हैं। आप समझिए कि जब भी आपको ये तीनों नक्षत्र के अंदर कोई प्लैनेट्स मिल जाएंगे, आप समझ जाइए कि इन प्लैनेट का भार बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्लैनेट्स हैं। और अगर आपको इन तीनों राशियों के अंदर प्लैनेट मिल गए, मतलब आप समझ लीजिए इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। या तो वो बहुत ज्यादा भोगने के लिए आया है, या तो भुगतने के लिए आया है। तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंशिएशन यहां पर देखने मिलेगा कि नक्षत्र इतने ज्यादा अपने आप में स्ट्रांग होते हैं कि वो नक्षत्र एक जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज को वो मैनिफेस्ट करने के लिए आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, हो सकता है कि आप एक बार प्लैनेट की रेमेडीज कर सकते हैं, बाकी चीजों की रेमेडी कर सकते हैं। अगर आप यहां पर नक्षत्र की बात करेंगे तो नक्षत्र की रेमेडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन हियर इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, राइट। तो ये तीनों चीजों को आप देखेंगे कि वाटर एलिमेंट का नक्षत्र बनता है। उसी तरीके से उत्तर भाद्रपद जो है ये वाटर एलिमेंट के अंदर आकर बैठा हुआ है। पहली बात तो ये, और शनिदेव इसके रूलर बनते हैं। अब किस तरीके से आप इस नक्षत्र के प्रेडिक्शंस पर आएंगे। 8 जुलाई से लेकर 15 मार्च तक राहुदेव जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर रहेंगे। यहां पर आपके शनिदेव एक्टिवेटेड रहेंगे। इसके अंदर से काफी समय तक शनिदेव रेट्रोग्रेड भी होंगे। अब आपके कुंडली के अंदर शनिदेव जहां पर भी बैठे हैं वहां पर इसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि राहु देव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आए हैं तो शनिदेव की प्लेसमेंट क्या है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, किसी का हो जाता है एरीज असेंडेंट, दूसरे भाव के अंदर किसी के शनिदेव आकर बैठे हैं टॉरस के अंदर, और राहुदेव आकर यहां पर 12वें भाव के अंदर आकर अभी शनिदेव के नक्षत्र के अंदर एंटर कर दिए। तो शनिदेव का अगर आप यहां पर योग चेक करेंगे तो 10th लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, 11th लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस। शनिदेव यहां पर धन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धन देने की कोशिश करेंगे इसको, ऐसे इंसान को अपने कर्म के थ्रू, अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। अब राहुदेव 12वें भाव के अंदर जाकर जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आ गए और शनिदेव दूसरे भाव में रेट्रोग्रेड हो गए, तो ये चीज को स्पीड इन अप कर देगा। अब कोई फॉरेन कंट्री के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है, किसी को फॉरेन से इनकम आ रही है, किसी की फॉरेन के अंदर इनकम अटक गई है, अगर यही शनिदेव
पॉजिटिव है, कुंडली के अंदर अगर यही शनिदेव अच्छा योग बनाकर बैठे हैं, अच्छे नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, टॉरस के अंदर, और शुक्र भी पॉजिटिव है, तो ये इंसान को बहुत अच्छा धन लाभ देगा ये पीरियड के अंदर। क्यों? क्योंकि शनिदेव कुंडली में अच्छा योग बनाकर बैठे हैं, राहुदेव उस योग को कॉम्प्लीमेंट करने की यहां पर कोशिश करेंगे। और इस पूरे समय के अंदर हमें शुक्र देव को नहीं भूलना है, क्योंकि ये स्पाइसिस के अंदर ये योग बन रहा है। और आपको देखना होगा कि शुक्र देव जो है, क्योंकि जुपिटर अब शुक्र देव की राशि के अंदर आकर बैठे हैं, तो शुक्र का माइल्ड इफेक्ट इस पर जरूर होगा। और ये कौन से नवांश के अंदर जा रहा है उसको भी देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो समझने की बात यह है कि जब तो आपके राहु की स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है, वैसा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। बट ओवरऑल तरीके से लोग इसको बहुत ज्यादा डरा कर बोल रहे हैं। मैंने कुछ प्रेडिक्शंस देखे, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स भी आ गई थी कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि देव का हो जाता है, तो ये नेचुरल शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांति की बात है। उत्तर भाद्रपद अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र है। अगर आप नक्षत्रों की जब स्टडी करेंगे तब आपको ये बात का रियलाइजेशन होगा कि आपको बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे सुकून के अंदर रहने वाले लोग आपको उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर देखने मिलेंगे, चाहे फिर आप सेलिब्रिटीज की बात करो या नॉर्मल लोगों की बात करो। क्योंकि यहां पर अहिर बुधन्य देव की बात होती है, यहां पर वाटर एलिमेंट की बात होती है, यहां पर पाइसिस की बात हो रही है, तो यहां पर शांति आपको देखने मिलेगी। अब देखिए कि ओवरऑल तरीके से क्या रिजल्ट आएगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोग अभी सडनली स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाएंगे, लोग सडनली स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाएंगे और एग्रेसिवली स्पिरिचुअल हो जाते हैं लोग। कई बार उनको ऐसे लगता है कि लाइफ के अंदर एक 360 डिग्री चेंज आ चुका है हमारे, और एकदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित होना, ये आपको रिजल्ट देखने मिलेगा यहाँ पर। दूसरा रिजल्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों की, जिन लोगों के शनिदेव कुंडली के अंदर धन भाव से कनेक्टेड हो चुके हैं, ये लोग पैसे कमाने की तरफ इन लोग का बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। तीसरा प्रेडिक्शन आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैंसर हो सकता है, ये समय के अंदर ट्यूमर हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी शनि, क्योंकि ये शनिदेव के रेट्रोग्रेड का समय है, सडनली किसी को कैंसर हिट करना, जैसे जिन लोगों को पहले कैंसर की बीमारी हो चुकी है उन लोगों को फिर से दिक्कत आने का ये समय बनता है ये पूरे टाइम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि लोगों का मटीरियलिज्म की तरफ तो रुझान बढ़ेगा ही, बट मटीरियलिस्टिकली स्पिरिचुअल होना, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स घर के अंदर लाना जो, जैसे फॉर एग्जांपल लोग पिरामिड्स घर के अंदर लाते हैं। पिरामिड्स बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, अगर आप प्रॉपर पिरामिड्स लाएंगे वास्तु के हिसाब से तो बड़े महंगे आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें हैं उन पर खर्चा बढ़ जाना, यहाँ पर अपने आप पर खर्चा बढ़ जाना, ये उन चीजों को दिखाता है। अब ये किन पर असर करेगा सबसे ज्यादा? अब हो सकता है कि आप पर ये असर करे इतना या ना भी करे असर, तो इसका एक सिस्टम होता है देखने का। पहली चीज आप देखेंगे कि आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखनी है, क्योंकि राहुदेव आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का जो प्लैनेट है उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट उधर देखने मिलेगा। अब सबसे पहली चीज यहां पर समझने वाली यह है कि फॉर एग्जांपल किसी के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आकर पंचम भाव का मालिक बैठा है। अब पंचम भाव का मालिक अगर आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आकर बैठा है, इसका मतलब आपके अगर इतने टाइम से बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसके अंदर आपको एक बूस्ट, उसके अंदर आपको एक डेवलपमेंट देखने मिलेगी, क्योंकि नक्षत्र पॉजिटिव है। अगर आप किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के प्रॉब्लम आ रही है, तो सही डॉक्टर मिलने का यहां पर योग बनता है। किसी के लव रिलेशनशिप के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी तो वो सॉल्व होने का भी यहां पर चांस बनता है। बट एंड रिजल्ट आप कैसे देखेंगे? शनिदेव की तरफ से देखेंगे, शनिदेव कुंडली में किस तरीके से प्लेस्ड है। भले ही ये स्टार्टिंग में आपको अच्छा रिजल्ट दे दे, बट एट द एंड ऑफ द डे सैटर्न की जैसी प्लेसमेंट है कुंडली के अंदर, वैसा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 6th लॉर्ड उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आकर बैठा है और फिर राहुदेव उसके ऊपर से गोचर कर रहे हैं। 6th लॉर्ड के ऊपर से अगर राहुदेव गोचर करें तो यहां पर आप देखेंगे कि वो मेहनत, रोग, ऋण, शत्रु सब कुछ बढ़ जाएगा। यहां पर आपको लड़ने की ताकत भी देंगे अहिर बुधन्य देव, बट यहां पर आपको आप देखेंगे कि सडनली रोग, ऋण, शत्रु का बढ़ना, क्योंकि राहु एक्सपेंशन कर रहा है चीजों का। तो जो भी एलिमेंट यहां पर बैठा हुआ है आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर, वो आपका बढ़ते हुए दिखेगा, बट उसका एंड रिजल्ट डिपेंड करेगा कि आपके सैटर्न कैसे हैं कुंडली के अंदर। अगर आपके सैटर्न पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो एट द एंड ऑफ द डे वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर आपके सैटर्न नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब यहां पर अगर आपको देखना है कि वो कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव होगा, तो आपको देखना है कि आप कौन सी दशा के थ्रू रन कर रहे हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अगर शनि की दशा में रन कर रहा है और उसके कुंडली में राहु इतना अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, नेटल राहु, बट अगर शनिदेव अच्छे तरीके से प्लेस्ड है और वो शनि की दशा के थ्रू चल रहा है, तो स्टार्टिंग के अंदर राहुदेव अपना रिजल्ट दिखाएंगे, खराब दिखेगा, बट बाद में उसको अच्छा देखने मिलेगा। जो भी लोग शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से जा रहे हैं, या फिर राहुदेव की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा से जा रहे हैं, उनको यहां पर मेजर रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका प्लैनेट उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है तो आपको डबल मेजर रिजल्ट देखने मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप एक एक प्रेडिक्शन पर आपको आना होता है। पहले आप देखते हैं कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर प्लैनेट कौन सा बैठा है, आपकी कुंडली के अंदर नेटल राहु कितना पॉजिटिव है, और राहु कौन से स्कॉर्पियो और आपका एक्वेरियस कौन से भाव में पड़ रहा है, क्योंकि राहु केतु को आप साथ में एनालाइज करते हैं हमेशा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, या फिर राहु का अंतर, प्रत्यंतर या फिर महादशा चल रही है। उस हिसाब से आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर आ पाएंगे।
अब ये हर एक असेंडेंट के लिए करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव की प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है हर एक के लिए, राइट। किसी के शनिदेव अष्टम के अंदर हो सकते हैं, किसी के शनिदेव लगन के अंदर हो सकते हैं, कुंडली के अंदर योग बन रहा है और नवांश की स्थिति भी यहाँ पर क्या बन रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कुंडली के अंदर शनिदेव कौन से भाव को रूल करते हैं, उस भाव से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने मिलेंगे। तो अब बेसिक्स पर आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एरीज असेंडेंट है। अब एरीज असेंडेंट के लिए आपके राहुदेव 12वें भाव के अंदर बैठे हैं जाकर, और आपके शनिदेव जो है वो आपके 10th हाउस को और 11th हाउस को रूल करते हैं, और 11th हाउस के अंदर वो जाकर रेट्रोग्रेड हो गए हैं। तो ये क्लियरली बताता है कि अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई इनकम है तो वो आपका आते हुए बनता है, उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेगा, अगर शनिदेव कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। शनिदेव को कैसे चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप बेसिक से चेक कर सकते हैं। अभी यहां पर आपको रेमेडी क्या करनी है, रेमेडी आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करना है, जिसकी वजह से आपको फायदा देखने मिलेगा, क्योंकि 11वें भाव के अंदर शनिदेव यहां पर बैठे हैं। जितना आप अपने सबॉर्डिनेट लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको अच्छा यहां पर रिजल्ट देखने मिलेगा। स्पेशली अगर आप किसी की जॉब लगवा सकते हैं, यहां पर किसी को रिक्रूट कर सकते हैं जॉब के लिए, तो वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से यहां पर काम करेगा। अगर यहां पर टॉरस असेंडेंट की बात करें, तो शनिदेव आपके बन जाते हैं नवम भाव के और दशम भाव के मालिक। शनिदेव 2 8 9 10 11, तो आप देखेंगे कि भाग्य यहां पर आपको कोई ना कोई ट्रैवल देखने मिल सकता है इस समय के अंदर, क्योंकि राहुदेव उस चीज को बढ़ा रहे हैं, राइट। आपके 11वें भाव के अंदर राहुदेव आकर बैठे हैं, ट्रैवल को बढ़ा रहे हैं, दोस्तों के साथ नए ट्रैवल के प्लान्स बनेंगे, इनकम के अंदर आपको अच्छा कुछ देखने मिल सकता है। फॉर टॉरस असेंडेंट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने मिलेगा। जेमिना एसेंडेंट की अगर यहां पर बात करें, तो शनिदेव आपके अष्टम भाव के मालिक और नवम भाव के मालिक बनते हैं। आपको भी यहां पर ट्रैवल देखने मिल सकता है, बट सडन अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेंगे आपको करियर के अंदर। करियर के अंदर आपका मन नहीं लगेगा, यहां पर मन नहीं लगेगा, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक भी बनते हैं शनिदेव, भले ही आपके भाग्य भाव के मालिक बनते हों। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, कि अष्टम भाव के मालिक जब भी शनिदेव बन जाते हैं और राहुदेव कभी भी शनिदेव के नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करेंगे, तो ये करियर के अंदर आपको मेजर प्रॉब्लम देगा, आपको डिससैटिस्फाइड महसूस करवाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपको उस चीज़ से बचकर रहना है। ये ज़्यादा बड़ा फेज नहीं है, आपको संभाल कर अपने जॉब करना चाहिए। यहाँ पर देखना चाहिए कि किस तरीके से आपके शनिदेव कुंडली के अंदर प्लेस्ड है। अगर यहाँ पर कर्क की बात करें, तो आपको मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आने का पूरा पूरा चांस बनता है, तो अपनी मैरिड लाइफ को संभालने की कोशिश करिए। लव रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आने का समय बनता है, आपकी मदर की हेल्थ को कोई ना कोई दिक्कत आने का समय बनता है। ओवरऑल तरीके से बिजनेस के लिए ये एक अच्छा टाइम है, आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे, आपको बस राइट डिसीजन यहाँ पर लेने हैं। लियो लगन की अगर यहाँ पर बात करें, तो लियो लगन के छठे भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं और सप्तम भाव के मालिक शनिदेव बनते हैं। अगेन यहाँ पर आपको मैरिज के अंदर कोई ना कोई इश्यूज देखने मिल सकता है, ईगो इश्यूज बॉस के साथ यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि राहुदेव आपके 12वें अष्टम भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं, राइट। अष्टम भाव के अंदर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ये अपने आप में अच्छा काम नहीं करते हैं, तो संभाल कर रहना है। स्पेशली आपको करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। अगर यहाँ पर वर्गो लगन की बात करें, तो वर्गो लगन के लिए देखो, वैसे भी ये एक अच्छा समय नहीं शुरू है आपके लिए, क्योंकि आपके लगन के अंदर केतु आकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे फील होगा कि हर एक चीज़ से मैं डिटैच्ड हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो चीज़ के अंदर इंटेंसिटी प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने स्वावलंबी होने की कोशिश करेंगे, या घर से दूर जाने की कोशिश करेंगे, माउंटेन्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर लीब्रा लगन की बात करें, तो देखिए लिब्रा के लिए ये अच्छा हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे नए बिजनेस की शुरुआत, कोई नया व्हीकल घर के अंदर आना, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ खर्चा होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। क्योंकि देखिए कि लगन के हिसाब से भी अगर कारक ग्रह बैठा होगा ना, जैसे आप देखेंगे कि जो लीब्रा लगन होता है, लगन के अंदर एक तो एग्जॉल्ट हो जाते हैं शनिदेव, पहली बात। दूसरी बात कि आपके मालिक बनते हैं चौथे भाव के, और पंचम भाव के आपके मालिक ये बन जाते हैं, तो सुख भाव के मालिक यहाँ पर शनिदेव बन जाते हैं। वैसे भी इनको जो चीज़ें मिलती है डीले से मिलती है, थोड़ी थोड़ी, इनको ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है चीज़ों के लिए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब राहुदेव पाइसिस के अंदर आकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, तो ये शनिदेव को एक्टिवेट करेगा, तो आपके जो बहुत लंबे समय से काम अटके हुए थे, वो काम बनने का पूरा यहाँ पर योग बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ना कोई नया व्हीकल भी यहाँ पर आने का योग बनता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का भी योग बनता है। रिलेशनशिप के अंदर ये प्रॉब्लम देगा, लव रिलेशनशिप के अंदर ये प्रॉब्लम देगा। बिकॉज देखिए क्या है कि जो भी नक्षत्र आपके वर्गों के बाद शुरू होते हैं नक्षत्र, देखिए वर्गो जो है, ये आप इस तरीके से स्लाइस अप करेंगे ना, तो एक आप स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करने की कोशिश करिए हॉरोस्कोप को। तो लीब्रा के अंदर आप देखेंगे कि लीब्रा के अंदर नक्षत्र को अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, लीब्रा के बाद के जितने भी नक्षत्र हैं, चाहे फिर आप अनुराधा की बात करो, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की बात करो, दीज आर मोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी बेस्ड नक्षत्र। इनके अंदर मटीरियलिज्म आपको देखने मिलेगा, बट ये सब पास्ट लाइफ मटीरियलिज्म को फिर रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आप डिवाइड करके देखिए कि ये एक डिवीजन का यहाँ पर पार्ट हो जाता है। और लीब्रा लगन के अंदर स्पेशली आप देखेंगे शनिदेव अच्छा ही काम करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा गया है, अनलेस एंड अनटिल यू नो कि बहुत ही ज़्यादा अफ्लिक्शन के अंदर आ जाए।
सो दिस इज अ गुड पीरियड ऑफ टाइम, रिलेशनशिप को अपने संभाल कर रखिए। यहाँ पर अगर स्कॉर्पियो की बात करें तो देखिए स्कॉर्पियो को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है अगेन वर्क प्लेस के अंदर, बट मोटा मोटा यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए भी आप अच्छा रिजल्ट देखेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, बट करियर के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपने मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सैजिटेरियस की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सैजिटेरियस के अंदर आप देखेंगे कि सप्तम भाव के अंदर आपकी जेमिनाई राशि आ जाती है। तो वैसे भी सैजिटेरियस लगन वाले जो लोग होते हैं वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये मैं जितना मैंने देखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो ये जो शनिदेव का क्या कहते हैं, राहुदेव का जो गोचर हो रहा है उत्तर भाद्रपद के अंदर, ये हो रहा तो जुपिटर के साइन के अंदर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमेशा सैजिटेरियस जो होगा इस पर अफेक्ट होगा उस चीज़ का, और स्पेशली सैजिटेरियस के जो लोग होते हैं वो उनके पार्टनर उन्हें समझ नहीं पाते। वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दूर दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस की चीज़ों से देखने की कोशिश करते हैं, बट उनके जो पार्टनर होते हैं वो आज में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आज मैं खुश हूं तो कर लेता हूं। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्योंकि यहां पर हम सुख भाव की बात कर रहे हैं, आपके सुख भाव के अंदर राहुदेव बैठकर उत्तर भाद्रपद के अंदर आए हैं। तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मेरे को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा काम करना है, बट यहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा वो बोलेगा कि नहीं, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं जिससे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी और उसके अंदर से आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल सकता है। बट ओवरऑल तरीके से जैसे जैसे फेजेस आएंगे इसके, हम आगे जाकर इसके फेजेस की भी बात करेंगे, वैसे वैसे आपको सुख बढ़ते हुए दिखेगा। स्पेशली इस ट्रांजिट का जो मिड फेज होगा, स्पेशली फ्रॉम द जब ये तीसरे पद के अंदर आएगा, जब नवांश इसका लीब्रा हो जाएगा, तब 9 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा अप्स एंड डाउन यहाँ पर चल सकता है। यहाँ पर अगर कैप्रिकॉन लगन की बात करें तो कैप्रिकॉन लगन के तीसरे भाव के अंदर आपके शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से जो आपके काम अटके पड़े थे वो सारे काम आपके शुरू होना अब शुरू हो जाएंगे आपके सारे काम। अपार्ट फ्रॉम दिस एक प्रॉब्लम यहाँ पर आप देखेंगे कि फैमिली के अंदर आपको कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है, तो अपनी फैमिली का यहाँ पर ध्यान रखिए। बट ओवरऑल तरीके से फॉर कैप्रिकॉन लगन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट्स ऑफ राहु, क्योंकि आप देखिए कि ये लगन को भी एक्टिवेट कर रहा है, आपके धन को भी एक्टिवेट कर रहा है, आपके रुके हुए काम को भी एक्टिवेट कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस को भी एक्टिवेट कर रहा है। जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना मेडिटेशन के अंदर बढ़ेंगे, उतना आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। फॉर एक्वेरियस असेंडेंट देखिए, अगर आप फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आपके घर जाने का एक योग बनाता है, आपको अपने घर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। राहु देव आपके दूसरे भाव के अंदर जाकर उत्तर भाद्रपद के अंदर एंटर किए, आपको होम सिकनेस होगी, आपको लगेगा कि मुझे घर जाना है। और जो लोग घर पे रह रहे हैं, फॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वाइस वर्सा यहाँ पर फीलिंग आएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए धन को लेकर संभाल कर रहिए, एक्स्ट्रा यहाँ पर रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्वेरियस वाले जो लोग होते हैं वैसे भी कर्म प्रधान तो होते ही हैं, बट एट द सेम टाइम इन लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हर एक चीज़ को देखकर ऐसे लगता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे लेने की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उस जिज्ञासा को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये समय आपका फैमिली के साथ बिताने वाला समय है, जितना हो सके डोनेशंस करिए, एनिमल्स की सेवा करिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। यहाँ पर अगर पाइसिस की बात करें तो देखिए पाइसिस के 12वें भाव के मालिक बनते हैं शनिदेव और 11वें भाव के मालिक बनते हैं। अब यहाँ पर कोई ना कोई आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई यहाँ पर आपको सबसे पहले इशू देगा, बॉडी के अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा, एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा अपनी बॉडी के लिए। इस समय पर आपको एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना बॉडी के अंदर वाटर का इंटेक ज्यादा रहेगा, उतना अच्छा आप रिजल्ट देखेंगे। देखिए पाइसिस के अंदर प्रॉब्लम भी ये है एक तो, कि ये लोग को सबसे जल्दी मेंटल प्रॉब्लम्स कैच करती हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं ये लोग, राइट। तो वाटर को बॉडी के अंदर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बात की कि वाटर एलिमेंट जो होता है वो बॉडी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और अपने आप के अंदर जब इंसान ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, फिर अपने बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो वाटर बेस्ड जो भी नक्षत्र जो वाटर साइंस के अंदर जाते हैं वो अपने आप के अंदर बैलेंस होने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि सी बॉडी के अंदर 70% वाटर है हमारे, तो इसीलिए आप कहते हैं ना चंद्रमा इसीलिए आपके इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी इवेंट चंद्रमा के थ्रू नहीं हो सकता, चंद्रमा के बिना नहीं हो सकता। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी की जॉब लगने वाली है, तो वो जॉब का इवेंट जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं कुंडली के अंदर, या फिर आप किसी भी तरीके से उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अगर एक पर्टिकुलर दिन पर आना है या पर्टिकुलर वो एक हफ्ते के अंदर आना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस तरीके से ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि चंद्रमा आपके बॉडी के 70% ऑफ वाटर पर डायरेक्ट इफेक्ट डालने की ताकत रखता है, बिकॉज 70% बॉडी के अंदर पानी है। उसीलिए चंद्रमा को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर सबसे पहले तो आप वाटर लेवल को मेंटेन करिए, जितना हो सके पानी पीजिए, दिन का 3.5 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, तब जाकर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा और शनि के नक्षत्र कुंडली के अंदर बैलेंस होंगे, पहला। दूसरा, यहाँ पर आपको कंटिन्यूस डोनेशंस करने चाहिए।
पाइसेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस डोनेशंस करना। शनि की जो चीज़ें हैं उनके डोनेशन करते रहिए। जैसे कि आपने और यहाँ पर ना अच्छी तरीके से डोनेट करिए। देखिए, समझने की कोशिश करिए कि पाइसेस के अंदर शुक्रदेव एग्जॉल्ट होते हैं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि पाइसेस के अंदर तो यार शुक्रदेव अच्छा काम नहीं करते हैं, अष्टम भाव के मालिक बन जाते हैं, तीसरे भाव के मालिक बन जाते हैं। अरे समझे, अष्टम के और तीसरे के मालिक बनते हैं, बट आपने ये आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं सुना है, आप अगर इसको चार्ट पर अप्लाई करके देखेंगे, लगन के अंदर जो भी प्लैनेट एग्जॉल्ट हो जाता है वो प्लैनेट उस कुंडली के लिए एट द एंड ऑफ द डे जाकर अच्छा काम भी करता है, भले ही वो किसी भी भाव का मालिक बन जाए। तो आप देखेंगे पाइसेस वालों के लिए अष्टम भाव के और तीसरे भाव के मालिक भले ही शुक्र बन जाए, बट आपके लगन के अंदर वो एग्जॉल्ट होते हैं आकर। तो आपको कोई भी चीज़ करनी है वो एक सलीके से करनी है। कोई भी चीज़ जब आप किसी के लिए भी कुछ भी डोनेशंस कर रहे हैं उसको अच्छे कोरोगेटेड बॉक्सेस में पैक करके डोनेट करिए। तो इस समय के अंदर आपको फूड का डोनेशन करना है। अभी आप कोई भी फूड का डोनेशन कर सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड का नहीं करें, नहीं तो उल्टा असर यहाँ पर देखने मिलेगा। वेजिटेरियन फूड का आप डोनेशन करिए। एंड जितना हो सके जैसे कि काली दाल की खिचड़ी आपने डोनेट कर दी, या फिर सिंघाड़े जो होते हैं आप उसका डोनेट कर लिया, ब्लैक चीज़ों का, तिल की जो चीज़ें होती है उसके कुछ स्वीट्स बनाकर आपने डोनेट कर दिए। तो ये एक शुक्र का और शनि का यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, राइट। सो आपको ये रिजल्ट देखने मिल सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई हॉस्पिटल आपको जाना पड़ जाए, फिर से कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, बट 12वें भाव को बैलेंस कर लेंगे तो 11वें भाव के भी मालिक शनिदेव है, आपको गेन्स देगा ये, क्योंकि अपने आप में नक्षत्र गेन का भी है। तो एक बार स्पिरिचुअल हो गए, मेडिटेशन शुरू कर लिया, डोनेशंस कर दिए स्टार्टिंग से ही, ये रेगुलर बेसिस पे शुरू रखिए, तो आप जीवन के अंदर गेन्स भी देख पाएंगे। सो ये था 12 असेंडेंट के लिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कॉमन रेमेडीज की अगर यहाँ पर बात करें तो फॉर एवरी वन सैटर्न के डोनेशंस करना इज वेरी गुड। ऑर्फनेज के अंदर, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड ओल्ड एज होम के अंदर आप कंटिन्यूस बेसिस पर डोनेशन करते रहिए। गुरुद्वारे में जाकर सेवा देने की कोशिश करिए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेगा। गुरुद्वारे के अंदर जाइए, सेवा दीजिए, उनको खाना बनाने में मदद करिए। ऑल दीज थिंग्स विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब अगर अब अगर यहाँ पर अ, इस ओवरऑल ट्रांजिट की बात करें कि किस तरीके से जाएगा, तो देखिए 8 जुलाई से लेकर 9 सितंबर तक आप देखेंगे स्कॉर्पियो के नवांश के अंदर ये जाता है। नवांश की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये स्टार्टिंग के 2 से ढाई महीने होंगे, बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे। यहाँ पर आपको कोई ना कोई वॉर रिलेटेड सिचुएशन देखने मिल सकती है, किसी ना किसी की इंजरी देखने मिलती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कुंडली के अंदर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर कुछ मेलिफिक योग बन रहा है, यानी कि राहुदेव आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर मंगल के साथ आकर बैठ गए, मंगल अगर उसको वर्गों से एस्पेक्ट कर रहे हैं, मंगल अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का योग बना रहे हैं इंजरी का, तो वो इंजरी होने का यहाँ पर चांस बनता है, बिकॉज स्कॉर्पियो नवांश यहाँ पर है। तो बहुत सोच समझ कर आपको रहना चाहिए। यहाँ पर कोई ना कोई वॉयलेंट चीज आपको देखने मिल सकती है। बहुत सारे कंपनीज अभी ले ऑफ करना भी शुरू करेंगी, तो ये समय थोड़ा स्केप्टिकल होगा। यहाँ पर साधना की जरूरत है, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ये हम ओवरऑल तरीके से बात कर रहे हैं। 9 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक तीसरे पद के अंदर होंगे ये राहुदेव। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीसरा पद जो होता है वो लिब्रा के अंदर आता है, लिब्रा के नवांश के अंदर। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, धन का कॉम्बिनेशन बनाता है। अगर आपके कुंडली के अंदर शुक्रदेव पॉजिटिवली बैठे, राहुदेव और शनिदेव पॉजिटिवली बैठे, किसी भी तरीके से अच्छा योग अगर बना रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा सकते हैं। आपको यहां पर गेन्स देखने मिलेगा। इस समय के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम ये योग बन रहा है। छोटे छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने के अंदर ट्रांजिट करते हैं, बट जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं राहुदेव जैसे, ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, पर ये नक्षत्र परिवर्तन तो बहुत समय बाद आपको फिर से देखने मिलेगा। तो दिस इज एज गुड एज मेजर प्लैनेट्स ट्रांजिट। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर आप देख पाते हैं कि कारक, बेसिक कारक भाव भी आप चेक कर लीजिए कि शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय करना, कोई ना कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां से आपको आगे जाने के बाद धन लाभ हो जाएगा, वो चीजें आप कर सकते हैं। 11 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक आप देखेंगे वर्गों के नवांश के अंदर हो जाता है ये वाला प्लेसमेंट। अब यहां पर आप देखेंगे कि बुध कुंडली के अंदर देखना बहुत जरूरी है, मेंटल स्ट्रेस को बताता है। कोई ना कोई ओसीडी हिट करना, कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस आ जाना, तो उस चीज का ध्यान रखना है। कोई भी यहाँ पर एक्सटर्नल आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। योगा करना यहाँ पर बहुत अच्छा आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। देखिए जब भी यहाँ पर वर्गों की बात आएगी ना, तो आपको नेचुरल वर्गों को नहीं भूलना है। नेचुरल वर्गो आपके योगा को रिप्रेजेंट करता है। रोग ऋण शत्रु से लड़ने की ताकत आपको अपने श्वास से आती है, आपको पाइसिस से आती है। दैट इज द डीप ओशंस, वो आपके श्वासन नली को रिप्रेजेंट करती है, ये सारी की सारी चीजें। दूसरा भाव और चौथा भाव जो होता है वो आपकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप स्वर विद्या की बात करें, श्वास प्रक्रिया की अगर आप बात करें, तो वो 12वें भाव से देखी जाती है। तो इस समय के अंदर आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 11 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक स्केप्टिकल टाइम फॉर द पीपल हु हैव नेगेटिव प्लैनेट्स इन वर्गो। 12 जनवरी से 15 मार्च की अगर बात करें तो लियो के नवांश के अंदर होंगे। ये एक प्रॉब्लमैटिक पीरियड होगा। वर्ल्ड लेवल पे आपको कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी देखने मिलेगी पॉलिटिक्स के अंदर, और इगोइस्टिक हो जाएंगे लोग अपने आप के अंदर। तो झगड़े के अंदर नहीं पड़ना है, यहाँ पर किसी को ऑफेंड नहीं करना है, क्योंकि ये प्लेसमेंट के अंदर अक्सर देखा गया है कि एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव पे केस कर रहा है, कोर्ट केस की शुरुआत होना, और ये सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है।
बहुत फास्ट हमने ये ट्रांजिट के पूरे पूरे सेक्शन को कवर करने की कोशिश की है। आई एम सॉरी फॉर द जम्बलिंग ऑफ द वर्ड्स, मेरी फास्ट बोलने की आदत है, दैट इज़ द रीज़न। एंड आई जस्ट होप एंड विश द वेरी बेस्ट फॉर यू। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रांजिट देखने मिलेगा। आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपके कुंडली के अंदर राहु देव किस तरीके से प्लेस्ड है, आपके कुंडली के अंदर शनि देव किस तरीके से प्लेस्ड है, शुक्र देव किस तरीके से प्लेस्ड है। और अभी के समय के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जुपिटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एट द एंड ऑफ द डे आता पाइसिस के अंदर है, और जुपिटर जो है वो शुक्र की राशि के अंदर जाकर बैठे हुए हैं, राइट। सो यू विल सी दैट जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अभी देखिए कि मैं हर एक के लिए ये नहीं कह सकता, इसीलिए मैंने फास्ट एकदम समझाने की कोशिश की है, और इसलिए थोड़ा जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स भी हुआ होगा। बट आप समझिए कि आपके शनिदेव कौन से सिचुएशन के अंदर प्लेस्ड है, आपके शुक्रदेव कैसे प्लेस्ड है, आपकी कुंडली में राहु कैसे प्लेस्ड है, वो आप देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन पर नहीं आ पाऊंगा कि आपके लिए किस तरीके से, बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एस्ट्रोलॉजी इन इटसेल्फ इज वेरी सब्जेक्टिव, बट मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश की है कि ये एक नेगेटिव नक्षत्र नहीं है, ये एक पॉजिटिव नक्षत्र है। तो आपको खराब रिजल्ट यहाँ पर कम देखने मिलेंगे। और स्पेशली आप जो 9 सितंबर से लेकर जो 10 नवंबर तक का भाव होगा, जिसमें तीसरे पद के अंदर लिब्रा के नवांश के अंदर होंगे, तब जिनका भी शुक्र भी अगर पॉजिटिव बैठा है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने मिलेंगे अनडाउटेडली, बिकॉज शुक्र और शनि अपने आप में दोस्त हैं, तो आपको गेन्स यहाँ पर देखने मिलेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आगे होगी कि किस तरीके से चेक करना है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है सेशन, इतना फास्ट यूजुअली हम लेते नहीं है, बट आई वांटेड टू कवर दिस टॉपिक एंड नॉट मेक अ न्यू वीडियो ऑन टॉपिक, बिकॉज आई डोंट लाइक टू मेक वीडियोज़ ऑन ट्रांजिट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। तो बड़े ट्रांजिट्स के ऊपर वीडियो बना लिया वो ठीक है, बट ये छोटे ट्रांजिट्स होते हैं, आपको इनको देखना होता है, सब्जेक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र किसके कौन से घर के अंदर प्लेस्ड है, वो एक्टिवेट है या नहीं है, उसके महादशा चल रही है या नहीं है, तो मल्टीपल चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करती है। बट बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था इसके बारे में, सो आई डिसाइडेड टू डू दिस वीडियो। सो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से काम करें। अभी देखिए किसी ने तो लिखा है कि केतु इन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से होगा। अब आप देखिए कि आपका केतु ऑलरेडी पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर। अब यहां पर होगा क्या ना कि राहु यहां पर आपके केतु को ये करने की कोशिश करेंगे, केतु के ऊपर आएंगे एकदम प्रॉपर तरीके से। तो ये राहु केतु का जो मिश्रण होगा ना, ये अपने आप में आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा और एक कोई ना कोई लॉस देगा। अगर कुंडली के अंदर आपके गुरुदेव बहुत पॉजिटिवली बैठे हैं तो बात अलग है, नहीं तो ये कोई ना कोई लॉस देगा आपको और आपको एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल होने पर मजबूर करेगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यार क्यों इतना प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है, या फिर व्हाई एम आई फीलिंग सो डिस्ट्रेस्ड। बस जैसे ही आप वो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे जीवन के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसको पद के अनुसार कैसे डिवाइड करना है, कि पहला जो मैंने पद की बात की, जो 8 जुलाई से लेकर 9 सितंबर तक होगा, जहां पर स्कॉर्पियो की बात हो रही है। स्कॉर्पियो अपने आप में हार्डकोर तपस्या को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका स्पिरिचुअल होने का जो माध्यम होगा वो उपवास के जरिए हो सकता है। आप उपवास करिए, जितना कम खाना कंज्यूम कर सकते हैं उतना कम खाना कंज्यूम करने की कोशिश करिए। दूसरा जो आपका पद होगा, किस तरीके से आपको एनालाइज करना है मैं आपको वो बता रहा हूं। दूसरा जो आपका पद होगा वो शुक्र का पद होगा। यहां पर शुक्र के पद के अंदर आपको फूड डोनेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। लेडीज की रिस्पेक्ट करिए, अपने आसपास जितनी भी वुमेन है उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करिए, बहन बेटी मासियों से अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप जब पद बाय पद जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी तीसरा जो पद होगा इसका, जो आ रहा है आपका 11 नवंबर से लेकर 12 जनवरी तक, वर्गो का जो पद होगा, इसके अंदर आपको भी देखिए कि वर्गो के अंदर आपके राहु देव एक तो वर्गो के अंदर अगर आपके बैठे हैं, अगर आपका केतु अगर वैसे भी उत्तर भाद्रपद के अंदर है, तो नेचुरली आपका देखेंगे तो राहु आपका वर्गो के अंदर हो गया। तो राहु यहां पर वर्गो को भी अफेक्ट करेगा और राहु यहां पर पाइसिस को भी अफेक्ट कर रहा है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू। आपको मेजर प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे अपने पार्टनरशिप के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। तो ये समय के अंदर जितना हो सके योगा करिए, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऐसी चीजों के अंदर जाइए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिले। और चौथे के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर हो सकता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई ना कोई ठेस आए, या फिर अगर सूर्य कुंडली में पॉजिटिव बैठा है तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बैंग ऑन कोई पोजीशन देखने मिल जाए अपने जॉब के अंदर। तो इस तरीके से आप उस चीज को डिवाइड करिए। ये मैंने आपको बेसिक प्रेडिक्शन बताया हुआ है। अब इसके अंदर आप प्लैनेट्स ऐड करिए, शुक्र की एनर्जी ऐड करिए, शनिदेव की एनर्जी ऐड करिए, जुपिटर की एनर्जी ऐड करिए, कहां पर आपका बन रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल व्यू ऑफ ऑल द थिंग्स। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई ट्राई टू गिव। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको करना चाहिए काम। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन। कल सेम टाइम पे मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 8:30 PM IST फॉर द रेमेडी। रेमेडीज करिए, रेमेडीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र।